हाय स्टूडेंट्स, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 उसका बेसिक पार्ट मैंने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। थर्ड चैप्टर जो कि मैंने बताया था 3 मार्क्स का चैप्टर है। बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो बेटा हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसका क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर के अंदर पूछा जाता है कि इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया और मैंने 2 क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दिए थे कि आप जैसे मैंने किया है वैसे आप भी सोल्व करना, आपका आंसर 100% आया होगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो मैं एक बार फिर से इस विधि को रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार आप फिर से सीखें बेटा। इसके जो क्या क्या रूल हैं, सबसे पहला रूल हमने क्या बताया था आपको कि यह एक द्विघात समीकरण है। इसका कांस्टेंट बिना एक्स वाला अचर पद राइट हैंड में ले जाया जाता है। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप राइट करेंगे 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0 एम्प्लाइज। पहला स्टेप बताओ तो 4x² प्लस 4√3x = -3। ये प्लस का 3 था, इसको हमने RHS में लाए यानी कि दाएं भाग में लेकर आए तो माइनस का हो गया। ये रूल याद हो गया। रूल नंबर 2 क्या था बेटा, देखो x² के गुणांक का भाग देने पर, सिंपल भाषा में सुन लो कि x² का गुणांक 1 होना चाहिए। ये रूल है, 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे होगा, 1 कब होगा सुनो, जब यहाँ x² का जो गुणांक होगा कोबिशिएंट ऑफ x² से आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि पूरी समीकरण में भाग दे दोगे। तो आपको बताओ किसका भाग देना है, x² का गुणांक कितना है बेटा, 4 है, तो हम 4 का भाग देंगे। यदि यहाँ पे 5 होता तो हम 5 का भाग देते, यहाँ पे 9 होता तो हम 9 का भाग देते, यहाँ पे 1 होता तो हम किसी का भाग नहीं देते। बात समझ में आई ना, क्या बताया आपको। यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, केवल x² होता, इसका मतलब वहाँ 1 है और हम चाहते हैं 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए हमको यहाँ जो भी होगा उसका भाग देना होगा, उससे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, x² प्लस √3x = -3/4। आप देखोगे कि यहाँ का जो ये 4 था वो कहाँ पे चला गया, क्योंकि ये 4 है। जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से 4 हट गया और यहाँ इसके बटे में 4 आ गया। बटे में क्यों आया, क्योंकि भाग देते हैं तो डिवाइड में ही आता है। ठीक है, रूल नंबर 2, 2 रूल याद हो गए। पहला रूल दोबारा बताओ तो, कांस्टेंट को, अचर पद को राइट हैंड में लिखते हैं। दूसरा नियम, x² का गुणांक 1 बनाते हैं तो x² के गुणांक का भाग देते हैं। तीसरा नियम सुनो इसका, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर ऐड बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करेंगे। स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ एक्स कोबिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो x का गुणांक है उसका पहले आधा करेंगे। आधा करेंगे तो चलो देखो, पहले x का गुणांक लेके आओ। तो x का गुणांक हमारे पास में √3 है। ये मैं इधर आपको समझा रहा हूँ, आप इसको राइट करके मत आना। देखो बेटा क्या है, √3, इसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब होता है उसमें 2 का भाग दे दो, तो हमने 2 का भाग दे दिया। देखो कहाँ पहुँच गए, आधा करके, आधा कर दिया, वर्ग करके। अब इसका वर्ग कर दो, तो देखो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाने पर बताओ √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4।
देखो वर्ग कर दिया दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब 3/4 3/4 को हम क्या करेंगे, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। ये हमारे पास अगला स्टेप आ गया है, x² प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4। तो दोनों तरफ ऐड किया है, देखो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। बन गया, देखो ये x, यहाँ x लिखा करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, 3/4 को स्क्वायर में लिखेंगे तो √3/2 आएगा और इसका स्क्वायर कर दो। यानी कि जो लेफ्ट हैंड भाग है इसको कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना दो। तो देखो बेटा 1 2 3 से ये ब्रैकेट बन जाता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, x² है यहाँ पे x आ गया और 3/4 है, इसका स्क्वायर बनाएंगे तो √3/2 का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इसका दोनों तरफ क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 0 है तो क्या होगा बेटा, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 कोमा x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख दिया, कितनी बार लिख दिया, 2 बार, और इक्वल 0 है तो यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। इसलिए x का मान यहाँ से आ गया माइनस का √3/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये राइट हैंड में जाएगा तो माइनस का हो गया। ऐसे ही यहाँ भी x का मान वही माइनस का आ गया, माइनस का √3/2 और अंडरलाइन कर देंगे। हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। 2 क्यों आए, क्योंकि x² है। द्विघात समीकरण के 2 आंसर आएंगे, ये इसके मूल कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं, रूट्स, ठीक है, मूल। ये हमने आपको पूर्ण वर्ग विधि एक बार फिर से सिखा दी बेटा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रूल याद भी हो जाएंगे और क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बताइए पहला नियम क्या है। नियम नंबर 1, पूर्ण वर्ग विधि आपको 12वीं क्लास में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स में, वहाँ हम पढ़ेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि जो आपने आज सीखी है यही आपको वहाँ पे काम में आएगी, ठीक है। तो क्या बताया था कि जो भी कांस्टेंट हो उसको RHS में लिखते हैं। नंबर 2, x² का गुणांक 1 बनाते हैं, यानी कि उसका भाग दे देंगे तो 1 बन जाएगा। तीसरा नियम, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। जोड़ दिया, ये इधर बता दिया है कैसे आधा किया, कैसे वर्ग किया, फिर क्या आया, जोड़ा। फिर इस लेफ्ट हैंड को पूर्ण वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में बना लेते हैं और ये इनको सोल्व करके यहाँ 0 आ गया या कोई संख्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी तो मैंने क्या कहा था आपको, स्क्वायर कैसे हटेगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। फिर मैंने कहा था ना धनात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। चलो एक बार मैं फिर एक क्वेश्चन आपको बता, लास्ट क्वेश्चन समझना। पूर्ण वर्ग विधि मेरी तरफ से 100% कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप 20 क्वेश्चन कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने विधि को अच्छे से समझ लिया हो। रटना नहीं है बेटा, केवल रूल याद रखने हैं। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमने एक क्वेश्चन राइट किया है। 3x² - 5x + 2 = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेंगे। 3x² - 5x + 2 = 0 एम्प्लाइज अचर पद को RHS में लिखने पर, आप चाहें यहाँ लिख सकते हैं याददाश्ती के लिए, अचर पद को RHS में राइट करने पर, लिखने पर बताओ क्या आएगा। 3x² - 5x = -2, क्योंकि यहाँ प्लस का 2 था तो ये माइनस का 2 बन गया। यदि ये माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, ऐसा मैंने आपको बता दिया। रूल नंबर 2, अपने आप बोलो मेरे साथ साथ, बताओ किसका भाग देंगे। हम x² का गुणांक देखेंगे, बोलो कितना है, 3 का, तो हम 3 का भाग देंगे। यहाँ लिख सकते हैं x² के
गुणांक का भाग देने पर, डिवाइडिंग इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर -5/3x = -2/3। यहाँ से 3 हट गया क्योंकि हमने भाग दे दिया, और यहाँ इसके बटे में आ गया और यहाँ भी इसके बटे में आ गया। ओके, अगला नियम, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ऐड बोथ साइड्स स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के गुणांक का आधा करके हम वर्ग करके जोड़ देंगे। तो हम आपको इधर समझा रहे हैं, देखो क्या किया। पहले तो लिखा x का गुणांक, आप देखो x का गुणांक कितना है, बोलो खुद अपने आप, 5/3। इसका आधा करो, आधा का मतलब 2 का भाग दे दो, तो हमने 2 का भाग दिया। तो बताओ भाग देने पे क्या बन जाएगा, भाग देने पे बन गया 5/6। कैसे बना, क्योंकि यहाँ 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 3 दूना 6 हो गया। भाग दे दिया यानी आधा कर दिया, आधा करने के बाद इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो बेटा आ गया 25, 5 का 25, 6 का 36। तो 25/36 को हमको जोड़ना है इधर भी और इधर भी। चलो चलते हैं, एम्प्लाइज x² -5/3x प्लस 25/36 = -2/3 प्लस 25/36। ये लाइन आपको समझ में आ गई। देखो मैंने यहाँ भी जोड़ दिया है, मैंने यहाँ भी जोड़ दिया, और इसको हम पूर्ण वर्ग बना देंगे लेफ्ट हैंड को। बताओ क्या बनेगा, x लिखना होगा, माइनस आ गया, माइनस लिखना होगा, 25, 5, 36, 6, यानी 25/36 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो 5/6, और ये बन गया होल स्क्वायर, यानी कि ये पूर्ण वर्ग बन गया। इन तीनों से ब्रैकेट बन गया, चेक कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 36। लघुत्तम टेकिंग एलसीएम, ये हो गया -24 प्लस का 25, बच गया 1/36, क्योंकि 24 माइनस के प्लस के 25। एम्प्लाइज x - 5/6 का स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ, तो बताओ कितना आएगा, x - 5/6 प्लस माइनस √1/36। एम्प्लाइज x - 5/6 प्लस माइनस 1 का 1 होता है, 36 का 6 होता है। ये स्क्वायर हट गया तो इधर रूट लग गया, प्लस माइनस लग गया, 1 का रूट 1, 36 का रूट 6 हो गया। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखो एक बार धनात्मक लेंगे तो x - 5/6 = 1/6, x = 1/6, ये माइनस का था, इधर आ गया 5/6। लघुत्तम हमारे पास में इसका आ गया 6, 1 + 5, ये हो गया 6/6, मतलब 1 तो आंसर आ गया हमारे पास ये वाला 1। यहीं पे कर देता हूँ, और एक बार लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन, तो बताओ नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा, x - 5/6 -1/6, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, x = -1/6 प्लस 5/6 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो आ गया -1 + 5, ये तो आएगा, और ये बच गया हमारे पास 4/6, मतलब आ गया 2/3। एक आंसर ये आ गया, हम लास्ट में लिख सकते हैं। सो इस यानी द्विघात समीकरण के मूल 1,2/3, 2 आंसर आ चुके हैं।
ये मैंने एक क्वेश्चन फिर से कर दिया है आपके सामने पूर्ण वर्ग विधि का। अब मैं ये मानूं कि आपको पूर्ण वर्ग विधि श्योर समझ में आ गई होगी। 2 क्वेश्चन मैंने आज समझाए। लास्ट वीडियो में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था ताकि आपको पूर्ण वर्ग में कभी प्रॉब्लम नहीं आए। तो बेटा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप रॉन्ग करके नहीं आएंगे, क्योंकि हमने आपको अच्छे से नियम भी सिखा दिए हैं और यूज़ करना भी बता दिया है। ओके, आज के लिए मैं आपको फिर एक क्वेश्चन राइट करता हूँ। देखा आपने समझा है तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज फिर से करेंगे, 100% आप कर पाएंगे, ये आपको विश्वास होना चाहिए। ओके, ये 2 क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं। x² - 4x+3 है और एक x² - 5x+6 है। दोनों समीकरणों को आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। हमने 4 वीडियो बना दिए हैं। 2 वीडियो स्टार्टिंग वाले थे, उसमें द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य विधि से हल करना सिखाया। फिर उसके बाद के 2 वीडियो पूर्ण वर्ग विधि से मैंने द्विघात समीकरण को हल करना सिखाया। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर और नया टॉपिक बताएंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें।